हेलो स्टूडेंट, आई एम पूनम एंड वेलकम यू टू माय चैनल। तो चलते हैं अपने जो प्रीवियस पेपर करा रही थी मैं आपको इसरो का 2016 का, उसकी जो मैंने फर्स्ट वीडियो आपको डाल दी है 30 क्वेश्चंस की, और ये सेकंड वीडियो है 30 क्वेश्चन की, और आपका 16 मार्क्स का पेपर कंप्लीट। तो ये प्रीवियस पेपर है। तो चलिए अपनी इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ISSN में कितने अंक हैं? इसमें कितने अंक होते हैं? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसमें हमारे 8 अंक होते हैं। ISSN में कितने अंक होते हैं? हमारे 8 अंक। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर थे, क्वेश्चन नंबर 32। 32 कहता है हमारा शब्दकोश सूची पत्र। ये हमारा सूची पत्र है। सूची पत्र के लिए किसने नियम बनाए हैं? तो सूची पत्र के लिए हमारे किसने नियम बनाए हैं शब्दकोश के? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, CA कट्टर ने। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर थे, क्वेश्चन नंबर 33। 33 कहता है हमारा एंड और नोट का निरूपित क्या है? एंड और नोट क्या निरूपित करते हैं? तो ये क्या निरूपित करते हैं? इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बुलियन लॉजिक। क्या करते हैं ये? बुलियन लॉजिक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर थे, क्वेश्चन नंबर 34। ऑल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज डैश द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निस्केयर के साथ। किसके द्वारा? निस्केयर। इसकी स्पेलिंग है ये निस्केयर की, NISCAAIR। ओके, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर थे, क्वेश्चन नंबर 35। 35 कहता है हमारा RFID प्रौद्योगिकी का प्रयोग डैश में किया जाता है। तो ये हमारा किया जाता है, इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग हमारा किया जाता है परिचालन नियंत्रण में किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर थे, क्वेश्चन नंबर 36। मोजिला डैश है। तो मोजिला क्या है हमारा? मोजिला वेब ब्राउज़र है हमारा, ऑप्शन नंबर सी, वेब ब्राउज़र है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर थे, क्वेश्चन नंबर 37। सामान्य डबलिन कोर मेटा डेटा तत्व सेट डैश समाविष्ट करता है। तो ये करता है हमारा मेटा डेटा, क्या करता है? समाविष्ट करता है कितने तत्वों को? मेटा डेटा तत्व। ओके, तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 15 तत्व। ओके, ये क्या करता है? हमारा 15 तत्व समाविष्ट करता है ये। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर थे, क्वेश्चन नंबर 38। तकनीकी अनुभाग मुख्य रूप से डैश नामक 2 कार्यों का निष्पादन करता है। तो 38 क्वेश्चन नंबर हमारे क्या कहते हैं? निष्पादन करता है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, वर्गीकरण एवं सूची बनाना। वर्गीकरण एवं सूची बनाना। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। CAS डैश का उदाहरण है। CAS डैश का उदाहरण है। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा चेतावनी, ऑप्शन नंबर बी, चेतावनी। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है ग्रंथालयों के बीच संसाधन साझेदारी को डैश कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है हमारा ग्रंथालय सहकारिता को, ऑप्शन नंबर सी, ग्रंथालय सहकारिता को हम साधन साझेदारी कहते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। 41 कहता है हमारा प्रथम नियम के अनुसार ग्रंथालय का स्थान निर्धारण डैश में किया जाना चाहिए।
तो इसका हमारा जो ग्रंथालय का जो हमारा जो मतलब कि एक स्थान होता है, जैसे हमारे घरों में हमारे रूम्स होते हैं, ड्राइंग रूम होते हैं, किचन्स होते हैं, इसको हम एक अपने ही उस पर करते हैं। तो इसमें हमारे से पूछा गया है इसका निर्धारण करना चाहिए ग्रंथालय का। तो इसका हमें निर्धारण कहाँ करना चाहिए? बीच स्थान में, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से ग्रंथालय में रख रखाव प्रचालन नहीं है। तो इसमें जो रख रखाव का प्रचालन है वो नहीं है। तो ये कहाँ है? अंतर ग्रंथालय शरण में। ओके, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, सूचना अंतरण में सम्मिलित प्रक्रिया क्या है? क्या है ये प्रक्रिया? तो ये हमारी है ऑप्शन नंबर डी, सभी प्रक्रियाएं। सूचना का उत्पादन, सूचना का प्रसार, उदाहरण एवं सूचना का उपयोग। तो ये सब क्या है? हमारी सम्मिलित प्रक्रिया है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, नियमों का एक सेट जो समग्र आंकड़ा संचार प्रणाली को संचारित करता है को सामान्यतः डैश कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है हमारा, इसको हम कहते हैं प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं इसे हम? प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर डी, प्रोटोकॉल। सॉरी स्टूडेंट, आपका 44 क्वेश्चन रह गया, मैं उसे भी करा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर जो आपका रह गया 45 मैंने करा दिया आपको, 44 रह गया था। यूनिट कार्ड सिद्धांत डैश से संबंधित है। तो ये हमारा यूनिट कार्ड सिद्धांत किससे संबंधित है? डैश से संबंधित है। तो ये हमारा संबंधित है ऑप्शन नंबर ए, कार्ड सूची पत्र से। किससे संबंधित है? कार्ड सूची पत्र से। तो चलिए अपने क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं। 45 मैंने आपको करा दिया, अब हम चलते हैं 46 पे। नेटवर्क चार्जिंग प्रणाली में डैश शामिल है। तो इसमें क्या शामिल है हमारा? इसमें शामिल है हमारा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर, ब्यूरोस कार्ड। क्या सम्मिलित है? ब्यूरोस कार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, संपूर्ण स्वचालित सेवाओं एवं डिजिटल संसाधनों सहित ग्रंथालय को डैश कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है हमारा डिजिटल ग्रंथालय को हम डैश कहते हैं, जो हमारी स्वचालित सेवाओं एवं डिजिटल संसाधनों सहित ग्रंथालय को डिजिटल ग्रंथालय ही कहते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, ग्रंथ सूची पत्रांक, ग्रंथ सूची के सांख्यिक एवं एक मिनट रुकिए स्टूडेंट जरा। ग्रंथ सूची के सांख्यिक एवं गणितीय विश्लेषण को डैश कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है हमारा, किसे कहते हैं? ग्रंथ मिति को। ऑप्शन नंबर बी, ग्रंथ मिति को हम गणितीय विश्लेषण कहते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, कर्नाटक सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम डैश वर्ष में पारित किया गया। तो इसका राइट आंसर है हमारा 1965 में। जो हमारा सार्वजनिक ग्रंथालय था कर्नाटक में, कब करा गया था इसका अधिनियम पारित? ये क्या गया था हमारा 1965 में। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, सीसीएफ का ढांचा डैश पर आधारित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। तो इसका जो हमारा ढांचा है किस पे आधारित होता है? ये हमारा आधारित है ISO 2790। ओके, ये हमारा इस पे आधारित है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है हमारा, किसी कैटलॉगिंग कोड ने ISBN का पहली बार प्रयोग किया। तो इसने काय का पहली बार प्रयोग किया था? इसमें क्या था हमारा AACR2 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण तरीका नहीं है? कौन सा हमारा उदाहरण तरीका नहीं है? तो ये हमारा है संदर्भ कार्य, ऑप्शन नंबर डी। तो हम चलते अपने क्वेश्चन नंबर 53 पे। स्टोनडी का प्रयोग डैश से संग्रहण परिवर्तित
करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है हमारा BCD। ओके, तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन स्टोन से डिस्पेस। ओके, इसका राइट आंसर है हमारा। थोड़ी इसमें मिस्टेक्स हो रही हैं, बट ऐसी मिस्टेक्स नहीं है, तो ऑप्शंस लिखने में मिस्टेक हो गई हैं। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। हमारा क्वेश्चन नंबर 54 कहता है, ग्रंथालयों में पुस्तकों को सुव्यवस्थित करने के लिए कौन सा तरीका हमेशा सहायक होता है? कौन सा तरीका हमेशा सहायक होता है? तो इसमें हम जब ग्रंथालय में हम अपनी पुस्तकों को एक रो में लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारा सबसे अच्छा तरीका होता है विषय के अनुसार हम अपनी पुस्तकों को लगाएंगे तो हमें ढूंढने में आसानी होती है। तो इसका राइट आंसर है बी, ऑप्शन नंबर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 55, निम्नलिखित में से कौन सा इमेज फॉर्मेट नहीं है? कौन सा इमेज फॉर्मेट नहीं है हमारा? ऑप्शन नंबर डी, MPEG, ये हमारा फॉर्मेट नहीं है। GIF, JPEG, TIFF, ये हमारे तीनों राइट आंसर हैं और ये गलत है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है हमारा, एक सहयोगी वेबसाइट जहां आगंतुक पिछले लेखक के कार्य सहित विषय वस्तु को जोड़ सकता है, हटा सकता है या परिवर्तन कर सकता है, तो वो क्या होता है हमारा? वो होता है हमारा विकी। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, विकी। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, डाटा के बारे में डाटा को डैश कहते हैं। डाटा के बारे में डाटा को डैश कहते हैं, तो डाटा के बारे में डाटा को क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं मेटा डाटा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, POSD, पोस्ट क्रॉप, CORB, क्रॉप डैश से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हमारा ग्रंथालय प्रशासन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर है ग्रंथालय प्रशासन से संबंधित है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 59 कहता है, सूचना उदाहरण में नॉइज़, NOISE, नॉइज़ डैश की, ये स्टूडेंट N है। N, तो डैश की है, तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, अतिरिक्त सूचना। ओके स्टूडेंट, अतिरिक्त सूचना। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 60। ग्रंथालय से पुराने एवं कभी कभार उपयुक्त पुस्तकों को निकाल दिया जाता है, जिसे डैश कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है हमारा वीडिंग, ऑप्शन नंबर बी, वीडिंग। तो चलिए स्टूडेंट, हमारी सीरीज़ यहीं समाप्त होती है। अब मैं आपको फिर से मिलूँगी अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के साथ में और दूसरे पेपर की सीरीज़ के साथ में। मैं आपको फिर से यही कहूँगी, प्रीवियस पेपर में से हमेशा पेपर्स में रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, तो इन्हें विदाउट स्किप किए हुए देखना हर क्वेश्चन को ढंग से, क्योंकि क्वेश्चन एज इट इज़ ही रिपीट होते हैं जो कि 2 पेपर में रखे जाते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट के पेपर में मिलते हैं। अब कौन सा पेपर होगा वो आपको इस वीडियो में ही पता चलेगा कि मैं आपको कौन सा पेपर कराती हूँ। तो चलिए जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, सेफ रहें, घर में रहें।